हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3b। एज वी नो, आई ऑलरेडी गिवन कॉन्सेप्ट इन लास्ट वीडियो, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3b। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और सॉल्व करते हैं इनको कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर A to H तक दिए गए हैं क्वेश्चन, आपको 1 by 1 सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं कॉपी पे। सो क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर A ये है 5986 मल्टीप्लाइड 42। ठीक है, I have already solved, but I will discuss each and every step कि मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया है, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बट जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, आई थिंक आपके जो आंसर हैं ये आपकी बुक में नहीं दिए हैं। और अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, यू कैन चेक विद योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए कभी भी किसी पे रिले नहीं करते हैं, तो आप खुद से भी अपनी कैलकुलेशन को एक बार क्रॉस चेक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइड 42, 2 6 जा 12, कैरी विल बी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, कैरी विल बी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1, कैरी विल बी 9, कैरी विल बी 19। और यहाँ पर रहेगी आपकी कैरी 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 24, कैरी विल बी 2, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, यहाँ 4 आएगा, कैरी विल बी 3, 4 9 जा 36 और कैरी 3 थी, 36 प्लस 3 39, कैरी विल बी 3, 4 5 जा 20 प्लस 3 23। करेक्ट। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ऐड का सिंबल और हम ऐड करेंगे 2 एज इट इज, 7 प्लस 4 11, कैरी विल बी 1। ठीक है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 9 प्लस 1 1 जो है आपकी कैरी है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, कैरी विल बी 1, 1 प्लस 1 कैरी 2, 2 प्लस 9 11। तो यहाँ 1 रखेंगे, कैरी विल बी 1, 1 प्लस कैरी 1 2, 2 प्लस 3 5 एंड 2 एज इट इज कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? योर आंसर विल बी 2,51,412। नाउ देयर इज ए वन अदर ट्रिक, एक और ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो है आपकी पहली वाली जो ट्रिक है, ये आपको इसी तरह से करना है। यू विल शो फुल आंसर एंड फुल कैलकुलेशन, तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। बट वी विल सी हेयर सेकेंड ट्रिक क्या है आपकी। जैसे आपका यहाँ पर 5986 था मल्टीप्लाइड 42। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 40 प्लस 2। When we talk about the calculation, हम वहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर है वो नियरेस्ट 10 हो रहा है या उसमें जीरो हम कैसे भी ला सकते हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। तो हमने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, नियरेस्ट 10 करने के बाद 40 प्लस 2 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, एक्चुअल में जो 40 है यहाँ पर जीरो एज इट इज आ जाएगी और 4 से जो नॉन जीरो है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, आपको 4 और 2 से ही मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना रहेगा और इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो जीरो एलिमेंट है, जो जीरो डिजिट है, उसको एज इट इज लिख लेंगे। फिर नॉन जीरो जो है 4 से ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 4 6 जा 24, कैरी विल बी 2, 4 8 जा 32 प्लस 2 कैरी 34, यहाँ 4 लिखेंगे, कैरी विल बी 3, 4 9 जा 36, 36 प्लस कैरी 3 39, यहाँ 9 लिखेंगे, कैरी विल बी 3, 4 5 जा 20 प्लस कैरी 3 23। करेक्ट, ये आपका 40 का मल्टीप्लिकेशन आ गया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 जा 12, कैरी विल बी 1, 2 8 जा 16। ठीक है, कैरी जो आपकी 1 थी उसको ऐड करेंगे 17, कैरी विल बी 1, 2 9 जा
18 प्लस कैरी 1 19, यहाँ 9 लिखेंगे, कैरी विल बी 1। 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 कैरी। अब आप दोनों को ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 7 11, कैरी विल बी 1। 1 कैरी प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, कैरी विल बी 1। 1 कैरी प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, यहाँ 1 लिखेंगे, कैरी विल बी 1। 1 कैरी प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 23 है। देयर इज ए कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ जब मैंने किया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 20, और 20 में प्लस 3 ऐड करी तो ये 23 होगा। यो बाई मिस्टेकन मैंने यहाँ पर 33 लिख दिया था, इसको आप 23 करेंगे तो ये 2 जो है आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर चेक करेंगे तो बोथ आंसर्स आर सेम। ठीक है, जो आपको इजिएस्ट वे लगता है यू कैन डू बाई योर सेल्फ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, नाउ 9764 मल्टीप्लाइड 29। ठीक है, आपने एज इट इज लिखा 9764 मल्टीप्लाइड 29, पहले 9 से करेंगे। 9 4 जा 36, कैरी विल बी 3। 9 6 जा 54 प्लस 3 57, 7 कैरी विल बी 5। 9 7 जा 63 प्लस 5 68, कैरी विल बी 6। 9 9 जा 81 प्लस 6 87, करेक्ट। अब लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8। देखिए जब हम वंस के प्लेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर, जब हम वंस के प्लेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 के प्लेस से स्टार्ट करते हैं, तो जो वंस का प्लेस है ऑलरेडी क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन। तो यहाँ पर जब हम 2 से करेंगे, बिकॉज 2 इज ऑन द 10th प्लेस, तो हम वंस के प्लेस पे क्रॉस लगा देंगे और 2 के मल्टीप्लिकेशन को 10s के प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कैरी विल बी 1। 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी विल बी 1। 2 9 जा 18 प्लस 1 19, ऐड करेंगे 6, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे। 6 एज इट इज, 7 प्लस 8 15, कैरी विल बी 1। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, कैरी विल बी 1। 7 प्लस 8 प्लस 5 13, कैरी विल बी 1। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 9 18, कैरी विल बी 1। 1 प्लस 1 कैरी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। सेकंड जो मैंने आपको बताया था मेथड, यू कैन डू बाई दैट्स। देखिए यहाँ पर 29 था तो मैंने नियरेस्ट 10 बनाया। ठीक है, यार नियरेस्ट 10 आप नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि आपने 0 की फॉर्म में बनाया। ठीक है, 0, क्योंकि अगर हम नियरेस्ट 10 के बारे में बात करते हैं तब तो ये 30 रहेगा, बट हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 29 में। ऐसे ही जब मैंने यहाँ पर 42 के लिए बोला था नियरेस्ट 10, तो आई वॉज सेइंग नियरेस्ट 10, बट हमें किससे करना था 42 से करना था, तो हमें 0 की फॉर्म में लिखना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा 40 प्लस 2। तो ऐसे ही 29 में होगा 30 माइनस 1। ठीक है, अब पहले आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई बाई 1 और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, अब जो 0 है उसको एज इट इज लिख देंगे और जो नॉन 0 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देंगे। 0 को एज इट इज लिखा, 3 4 जा 12, कैरी विल बी 1। 3 6 जा 18 प्लस 1 19, कैरी विल बी 1। 3 7 जा 21 प्लस 1 22, कैरी विल बी 2। 3 9 जा 27 प्लस 2 29। अब 1 से करेंगे तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएगा 9764। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 माइनस 4 6, यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 6 5, हेयर 8 माइनस 7 1, हेयर 12 माइनस 9 3, हेयर 8। ठीक है, और यहाँ पर 2। सो वी विल चेक बोथ आंसर्स आर सेम। ये है क्या है आपका 2,83,156। सेम आंसर इज दिस। ओह, नाउ इट्स विजिबल, यस करेक्ट। ये जो है, ठीक है, ये और ये बोथ आंसर्स आर सेम। यू कैन चूज वॉट एवर ट्रिक यू लाइक और आप अपना आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सी, फटाफट से करते हैं। 8,645 मल्टीप्लाइड 38,
पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ आई एम नॉट गिविंग यू शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, मैं जो जनरल फॉर्म है उससे कर रही हूँ। इफ यू वांट टू डू बाय योरसेल्फ यू कैन डू। 38 के लिए आप कर सकते हैं 40 - 2, बट हियर आई एम डूइंग बाय जनरल फॉर्म। तो करते हैं सॉल्व इसको। 8 5 जा 40, कैरी विल बी 4। 8 4 जा 32 + 4 36, कैरी विल बी 3। 8 6 जा 48, 48 + 3 51, कैरी विल बी 5। 8 8 जा 64 + 5 69। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे वंस के प्लेस पे। 3 5 जा 15, कैरी विल बी 1। 3 4 जा 12 + 1 13, कैरी विल बी 1। 3 6 जा 20, 3 6 जा 18 + 1 कैरी 19, कैरी विल बी 1। 3 8 जा 24 + 1 कैरी 25। अब ऐड करेंगे 0, यहाँ पर ऐड का सिंबल बनाएंगे 0। 6 + 5 11, कैरी विल बी 1। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 9 + 9 18, कैरी 1। 1 कैरी + 6 7, 7 + 5 12, कैरी 1। 1 कैरी + 2 3। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन डी में करना है। 4876 × 92 करेंगे इसको सॉल्व। 2 6 जा 12, कैरी विल बी 1। 2 7 जा 14 + 1 15, कैरी विल बी 1। देखिए जब मैं कह रही हूँ कैरी विल बी 1, इट मीन्स जो उसका वंस प्लेस डिजिट है वो आई एम राइटिंग हेयर। मैं बार बार नहीं कहूँगी यहाँ पर कि मैं 5 को लिख रही, 5 विल बी हेयर एंड कैरी विल बी 1, बिकॉज यू आर नॉट सो स्मॉल गाइज। आप लोगों को पता है कि अगर मैं कैरी 1 कह रही हूँ तो उसका वंस प्लेस डिजिट है, दैट विल बी रिटन हेयर, ठीक है। तो 2 7 जा 14 + 1 15, कैरी विल बी 1। 2 8 जा 16 + 1 कैरी 17, कैरी विल बी 1। 2 4 जा 8 + 1 9, ठीक है। यहाँ हमने 1 के प्लेस पे क्रॉस लगाया। 9 6 जा 54, कैरी विल बी 5। 9 7 जा 63 + 5 68, कैरी विल बी 6। 9 8 जा 72, ठीक है। यहाँ पर कैरी कितनी थी 6 + 78 हो जाएगा, कैरी विल बी 7। 9 4 जा 36 प्लस कैरी 36 प्लस कैरी कितनी रहेगी आपकी 7। तो 36 + 7 क्या हो जाएगा 7 + 6 13, ये 43। वंस अगेन चेक करेंगे इसको। आई सपोज हेयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक। फिर से करते हैं। 9 6 जा 54, कैरी विल बी 5। 9 7 जा 63 + 5 68, कैरी विल बी 6। 9 8 जा 72 + 6 78, कैरी विल बी 7। और 9 4 जा 36 + 7 कितना हो जाएगा 43। ओके, सो देखिए आपको दिखा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपनी कैलकुलेशन को आप चेक करते रहिए, डोंट ट्राई टू बी रिले, ठीक है। ये मैंने खुद से ही किया हुआ है, फिर भी हेयर 1 कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। सो 9 4 36 + 7 43। अब ऐड करेंगे 2 5 + 4 9 7 + 8 15, कैरी विल बी 1। 1 कैरी + 9 10 10 + 8 18, कैरी विल बी 1, ठीक है। और यहाँ पर 3 + 1 कैरी हो जाएगा। सो व्हाट विल बी हेयर, हेयर हो जाएगा 44, ठीक है। और ये 4 को एज इट इज हमने रख दिया, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे, करेक्ट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। 4724 × 466, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस। अभी तक हम 2 डिजिट से कर रहे थे, बट नाउ हेयर 3 डिजिट्स इन बोथ ई एंड एफ। यहाँ पर देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स का है। 3 डिजिट्स होने में क्या हो जाता है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, बट नो इशू, वी विल सॉल्व इट। सो 4724 × 466, 6 4 जा 24, कैरी विल बी 2। 6 2 जा 12 + 2 14, कैरी विल बी 1। 6 7 जा 42 + 1 43, कैरी विल बी 4। 6 4 जा 24 + 4 28, करेक्ट।
ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वंस अगेन मल्टीप्लाई बाई 6, वी विल राइट सेम नंबर और यहाँ पर वंस के प्लेस पे क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। नाउ अब करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, बट वंस एंड टेंस के प्लेस पे क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि हम 100 के प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 4 जा 16, कैरी विल बी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, करेक्ट। 4 7 जा 28, कैरी विल बी 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18। अब हम इसको ऐड करेंगे, 4 एज इट इज लिखेंगे, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 13 कैरी विल बी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9 21, 1 लिखा है यहाँ पर, कैरी विल बी 2, 2 प्लस 2 कैरी 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20, 0 कैरी विल बी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12 कैरी विल बी 1, 1 प्लस 1 कैरी 2। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, योर आंसर विल बी 20,01,384। एफ पर चलते हैं, 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 809। देखिए व्हाट इज दिस, जिसमें ज़ीरो होता है, ठीक है, जिस किसी नंबर में भी ज़ीरो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन कुछ ईजी हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। इसके लिए हम ज़ीरो वाली जो प्लेस होती है, जैसे यहाँ पर टेंथ के प्लेस पे ज़ीरो है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस जो स्टेप है सेकंड स्टेप ज़ीरो वाली मल्टीप्लिकेशन की, इसको स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली आप 8 से मल्टीप्लाई करके वंस एंड टेंथ के प्लेस पे क्या करके क्रॉस लगा के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बट मैंने क्या किया यहाँ पर, आई एम शोइंग 0 स्टेप्स ऑल्सो, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 का भी मल्टीप्लाई करा है। बट अगर आप चाहें तो 0 वाली जो स्टेप है इसको आप ना दिखाएं, इट विल सेव योर टाइम। इसके लिए आप इसको डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2 प्लेसेस पर क्रॉस लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट्स स्टार्ट, वी विल सॉल्व इट, ठीक है। 9 3 जा 27, कैरी विल बी 2, यहाँ पर 0 है, 0 प्लस 2 एज इट इज लिख देंगे। 4 9 4 जा 36, 0 वाली स्टेप में 0 से जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे देयर विल बी 0, तो आपने 0 मल्टीप्लाइड 3 0, 0 मल्टीप्लाइड 0, 0 मल्टीप्लाइड 4 0। नाउ 1 एंड 10 के प्लेस पे क्रॉस लगा के आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, कैरी विल बी 2, यहाँ पर 0 है, एज इट इज लिख देंगे 2 को। 8 4 जा 32, ऐड करेंगे यहाँ पर 7 2, 2 प्लस 0 2 लिख देंगे यहाँ पर। 6 प्लस 4 10, कैरी विल बी 1, 1 कैरी प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, यहाँ पर 2 को एज इट इज लिखेंगे, 3 को एज इट इज लिखेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर 3,26,027, ठीक है। नाउ मूव ऑन जी एंड एच। 5,983 मल्टीप्लाइड 604, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, कैरी विल बी 1, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, कैरी विल बी 3, 4 9 जा 36 प्लस 3 39, 9 हेयर, कैरी विल बी 3, 4 5 जा 20 प्लस 3 23। 0 की स्टेप में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के प्लेस पे क्रॉस लगा के आप 0 लिख सकते हैं। बट जैसा मैंने चाहा, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि अगर आप 0 को स्किप करते हैं तो आप टेंथ के प्लेस की डिजिट को स्किप कर रहे हैं। तो जब आप 100 के प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव क्रॉस ऑन वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस। ये नहीं कि आपने 0 को स्किप कर दिया और आपने ओनली वंस के प्लेस पे क्रॉस करने के बाद नंबर्स को लिख दिया, इट विल बी रॉन्ग, आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, कैरी विल बी 1, 6 8 जा 48 प्लस 1 49, कैरी विल बी 4, 6 9 जा 54 प्लस 4 58, कैरी विल बी 5, 6 5 जा 30 30 प्लस 5 35। अब इसको ऐड कर लेंगे, 2
एज इट इज लेके 3 + 0 3, 9 + 8 17, कैरी विल बी 1, 1 + 3 4, 4 + 9 13, कैरी विल बी 1, 2 + 1 3, 3 + 8 11, कैरी विल बी 1, 5 + 1 6 एंड 3 एज इट इज लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 36,13,732. Now we will solve question number H. Okay, so here we will see 4010 multiplied 506. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 6 multiplied 0 0, 6 multiplied 1 1, 6 multiplied 0 0, 6 4 जा 24। जीरो को मैंने फिर से आपको शो किया है, डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल विल बी 0। नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाई 5 और यहाँ 1 एंड 10 के प्लेस पे क्या कर देंगे? क्रॉस लगाएंगे। 5 multiplied 0 0, 5 multiplied 1 5, 5 multiplied 0 0, 5 multiplied 4 20। अब इसको ऐड करेंगे, वी विल ऐड, हैव अ सिंबल प्लस। ठीक है, ऐड करेंगे 0 एज इट इज आ जाएगा 6 + 0 6, 0 + 0 0, 4 + 9 5 9, 2 एज इट इज 0 0 2 2। ऐड कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20,29,060। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम इसको रीड आउट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 को रीड आउट करेंगे। कैलकुलेट ओनली टिल यू सी द पैटर्न। ठीक है, देन फिल इन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। ठीक है, आप कब तक कैलकुलेट करेंगे? जब तक कि आपको एक पैटर्न ना दिखने लग जाए। ठीक है, और फिर आप इसको फिल कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन ए 131 multiplied 11। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? 131 multiplied 111, देन 131 multiplied 1111, देन 131 multiplied क्या हो जाएगा? 11,111। अब हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करा। 131 मल्टीप्लाइड जब हम 11 करेंगे तो 11 की टेबल से क्या आ जाएगा? 11 बन जाए 11, कैरी विल 1, 11 3 जा 33 + 1 34। ठीक है, कैरी विल बी 3, 11 बन जाए 11 + 3 14। तो क्या आ जाएगा आपका? 1441। अब इसमें क्या होगा? 131 मल्टीप्लाइड 111 है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? आपने क्या किया? 131 मल्टीप्लाइड 11 प्लस 131 मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 + 11 क्या हो जाएगा? 111। हमने इसको ब्रेक कर लिया, दोनों में मल्टीप्लाई करा, क्योंकि एज वी नो द वैल्यू ऑफ 131 मल्टीप्लाई 11 वैल्यू इज 1441। तो हमने इसलिए इसको ब्रेक करा क्योंकि ये वैल्यू हमें पता थी, तो डायरेक्टली वी विल पुट द वैल्यू हेयर। एंड यहाँ पर हमने 100 के फॉर्म में, डिजिट्स के फॉर्म में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि डिजिट्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 131 मल्टीप्लाइड 100, तो ठीक है, पहले आप डबल जीरो रखेंगे और उसके बाद एज इट इज़ 1 मल्टीप्लाइड 131। तो अब हम यहाँ देखते हैं, इसकी वैल्यू हमने पुटअप करी यहाँ पर 1441 फ्रॉम हेयर, एंड द मल्टीप्लाई वी डिड 131 मल्टीप्लाइड 100 क्या हो जाएगा? 131 ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वैल्यू? 14,541। अगेन 131 मल्टीप्लाइड 1111, आपने क्या किया? 131 मल्टीप्लाइड 11 प्लस, अब अगर हम 1000 में प्लस 11 को 111 को करते हैं तो क्या हो जाता है? वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर उसको हम पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो 131 मल्टीप्लाइड 111, ठीक है, और 111 की वैल्यू हमें पता है, वी कैन पुट हेयर डायरेक्टली। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो व्हाट आई एम सेइंग हेयर 1111 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 प्लस
111 यही तो होगी ना इसकी वैल्यू। नाउ लुक एट हियर, ठीक है। तो 111, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर है 100, 131, 100 मल्टीप्लाइड 111, करेक्ट। और ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड 131, ठीक है। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ 131 मल्टीप्लाइड 111, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, 14,541, ठीक है। तो वो वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे 14,541 ये है, ठीक है। 14,541 इस वैल्यू को पुटअप करा तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,45,541। अगेन वी विल सी हियर 131 मल्टीप्लाइड 11,111। अब क्या करेंगे इसमें 10,000 प्लस 100। अगर हमने ये जो वैल्यू है आपकी, लुक एट हेयर, डोंट बी कंफ्यूज हेयर, यहाँ पर क्या है, अगर हमने यहाँ पर 10,000 रखा, ठीक है, ये क्या है 11,111 है ना, 10,000 और हम प्लस वैल्यू करेंगे 1,111, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। 10,000 प्लस 1,111, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे 1,111 से मल्टीप्लाई करेंगे 131 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड 131। अब इसकी वैल्यू जो है वी विल गेट फ्रॉम हेयर, ठीक है। जो हमें यहाँ से वैल्यू मिली थी, ये इस वैल्यू को हम रखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर, ये तो क्या हो जाएगी, ये गलत है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 14,500, ये 1,45,541, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी वैल्यू 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,55,541। देखिए ये जो है बाई मिस्टेकन वैल्यू मैंने कहाँ से लिख ली थी, इसकी वैल्यू, ठीक है। बट एग्जैक्टली ये बाई डिफ़ॉल्ट मैंने लिख दिया था, लेकिन जब मैंने क्रॉस चेक किया इसको तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पे हमें ये वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि 131 मल्टीप्लाइड 11 होगा, फिर ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, क्योंकि 131 मल्टीप्लाइड 111 होगा ये वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि जब आप ब्रेक करेंगे तो वैल्यूज आपको अप साइड से मिल जाएंगे, उनको पुटअप करेंगे तो पैटर्न क्या हो जाएगा, फाइनली आपका पैटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14,541। दूसरा क्या हो जाएगा पैटर्न आपका 1,45,541, फिर हो जाएगा 14,55,541। दिस इज द पैटर्न। अगेन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्या है इसमें 1 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 2 11, ठीक है। पहले हम इसको रीड आउट करेंगे, देन वी विल सॉल्व इट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली, क्वेश्चन इज दिस 1 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 2, 12 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 3, 123 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 4, 1234 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 5, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वी विल सी हेयर। अगर 1 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 2, ये मैं क्या किया, मैंने इसको सॉल्व किया है पूरे प्रोसेस को। 1 मल्टीप्लाइड 9, 9 प्लस 2 11, यहाँ पर मैंने 12 मल्टीप्लाइड 9, 108 प्लस 3 111, फिर 123 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा तो इस तरह से वैल्यू पुटअप करी हैं। बट व्हाट वी कैन डू एल्स, हम और क्या कर सकते हैं, अगर हम
इस जो आपके क्वेश्चन दिए फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के इन इक्वेशंस में भी रखें तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बट अगर पैटर्न की बात की जाए तो यू कैन डू डायरेक्टली, आप मल्टीप्लाई करके भी पैटर्न को चेक कर सकते हैं। तो आपका फाइनल पैटर्न क्या आ जाएगा, 11, 111, 1111 एंड 11,111। ठीक है, दिस इज द पैटर्न। ठीक है, और अगर आप देखें तो यहाँ भी पैटर्न बनना है, पहले 1 मल्टीप्लाइड 9 है तो यहाँ पर 1 2, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट आ गया, फिर यहाँ 1 2 3, नेक्स्ट डिजिट आ गया, फिर 1 2 3 4, ऑल आर मल्टीप्लाइड बाई 9। यहाँ पर देखेंगे 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ +1 ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +1 ऐड होके 5 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो मेकिंग अ पैटर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी पर। ठीक है, यहाँ देखेंगे 101 मल्टीप्लाइड 33, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 101 मल्टीप्लाइड 30 + 3 कर दिया मैंने। ठीक है, इसको ब्रेक कर लिया, सॉरी 33 को क्या किया आपने, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 101 मल्टीप्लाइड 30 क्या हो जाएगा, 3030, और मल्टीप्लाइड 101 मल्टीप्लाइड 3 तो क्या हो जाएगा, +303। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3333। वंस अगेन 101 मल्टीप्लाइड 333 क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे इसको ऐसे, 101 मल्टीप्लाइड, फिर इसको ब्रेक कर लिया, क्या हो जाएगा, 300 + 33। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 101 मल्टीप्लाइड 300 करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एक डिजिट और बढ़ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू यहाँ से हम पुटअप कर सकते हैं 3030, और जितने जीरोज हैं उनको यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं। 101 मल्टीप्लाइड 33, ओके, तो क्या हो जाएगा, 3333 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू विल बी 30,633। अगेन 101 मल्टीप्लाइड 3,333 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 101 मल्टीप्लाइड 3,000 + 333। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3,03,000 + 33,633। ठीक है, उसको फिर ऐड करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 3,36,633। अगेन 101 मल्टीप्लाइड 3,33, सॉरी क्या हो जाएगा, 33,333 इक्वल टू 101 मल्टीप्लाइड 30,000 + 3,333। वैल्यू क्या हो जाएगी, 3030,000 + 33,633, इसको ऐड करेंगे, वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 33,66,633। तो आपका पैटर्न क्या बन रहा है, व्हाट इज योर पैटर्न, योर पैटर्न इज 3,333, देन 33,633, then 3,36,633, then 33,66,633. This is the pattern. One more thing you will see here. आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में हमने आंसर ये निकाला था, ठीक है, ये निकाला था ना ये आंसर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 101 मल्टीप्लाइड 33 है। ठीक है, 101 मल्टीप्लाइड 33 है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3,333। तो यहाँ पर जब 101 मल्टीप्लाइड 33 होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यही सेम वैल्यू। ऐसे ही 101 मल्टीप्लाइड 333 की वैल्यू क्या आ रही है, 33,633। और यहाँ पर देखेंगे हम 101, जब हम ब्रेक करेंगे 101 मल्टीप्लाइड 333, जो
अपर साइड में है तो इसको क्या करेंगे, सेम वैल्यू विल बी हेयर, ऐसे ही सो ऑन आपको वैल्यू डायरेक्टली पुटअप करनी है। तो अगर आप थोड़ा स्मार्टली देखेंगे तो आपको इक्वेशंस दिख जाएंगी। ये मैंने सारे मल्टीप्लाई करके दिखाए हैं आपको, ताकि आप पहले से मल्टीप्लाई करके रखें। और अगर आप पैटर्न देखें तो आपको पैटर्न भी दिख रहा है। तो कुछ बच्चों को पैटर्न दिख सकता है, कि जिनको नहीं दिखेगा दे कैन डू बाय मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, इसलिए मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर आपकी जो पैटर्न प्रॉब्लम है वो भी फिनिश हो जाती है। एक्सरसाइज 3B इज फिनिश्ड। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू आर माई वीडियो आर हेल्पिंग टू यू, तो प्लीज़ 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 शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ, बाय।